हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टोटली नई लेक्चर सीरीज दैट इज़ द रिवीजन क्लास फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो एज यू ऑल नो दैट हमारा बिहार एपीओ का एग्ज़ाम इज़ ऑन द वे एंड 7th of February इज़ द डेट व्हेन वी आर गोइंग टू हैव आवर बिहार एपीओ एग्ज़ाम। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि हमारे जो लेफ़्ट ओवर सेक्शंस हैं दैट इज़ है, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था दैट बिफोर द एग्ज़ाम ऑफ बिहार एपीओ आई विल कवर द होल चैप्टर, आई विल कवर द होल सब्जेक्ट। सो लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस वैसा नहीं हो पा रहा है, बट इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन क्लास लेके आई हूँ। देखो, बिहार एपीओ का एग्ज़ाम इज़ ऑन 7th, ठीक है। तो आज 1 है। व्हाट इज़ माय प्लान कि 1 फेब से लेके 5 फरवरी तक हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला स्टेप है दैट इज़ जो लेफ़्ट ओवर सेक्शंस हैं 211 से लेके 484, हम पहले उनको कवर करेंगे, ठीक है। कवर एज इन कि जो हमारे पीटी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कौन कौन से सेक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड सेकेंड थिंग, ईच चैप्टर की रेंज क्या है और मार्जिनल नोट्स ऑफ ईच सेक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है कि बहुत सारे सेक्शन टू द डायरेक्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस टू द डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट सेक्शन से पूछता है। तो हम ऐसी तैयारी रखेंगे कि अगर जितने भी क्वेश्चंस हमारे चैप्टर वाइज आ रहे हैं और डायरेक्ट सेक्शंस पूछ रहे हैं वो कहीं से भी गलत ना हो। एंड ट्रस्ट में, आप सिर्फ ये 5 दिन दीजिए टारगेट फॉर आईक्यू को, और आप देखना कि सीआरपीसी में यू आर गोइंग टू स्कोर अ वेरी वेरी गुड मार्क, ठीक है। तो चलो, आज हमारा डे 1 है रिवीजन क्लास का, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आज का हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, ठीक है, दैट इज़ चार्जेस। तो मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बोल के रखी है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि चैप्टर नेम क्या है, और दूसरी चीज़ हमें देखनी है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो रेंज ऑफ चैप्टर नंबर 17 इस 211 से लेके 224। अब क्या करना है, आप मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है दैट इज़ कि आप 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करोगे, और क्या करना है आपको, आप अपने बेयर एक्ट उठाइए, जैसे कि ये है बेयर एक्ट, ठीक है, ऑफ सीआरपीसी। तो आपने क्या करना है, चैप्टर 17 तो अभी हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, 211 से लेकर 224 है। दूसरा आपने ये करना है, बेयर एक्ट उठाओ, इसको फ्लिप थ्रू करो। क्या देखना है, व्हाट वाज चैप्टर 1। चैप्टर 1 1 से लेके 5 तक था प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स 6 से लेके 25 है, ठीक है। इसी तरह व्हाट वाज चैप्टर 3, व्हाट वाज चैप्टर 4, 4A, 5, 6, इस तरह से बस याद नहीं करना है, रटना नहीं, बस एक बार आप फ्लिप थ्रू कर लो अभी के अभी। उससे पता है फ़ायदा क्या होगा कि आप अभी मान लो आपको रेंज नहीं याद है, आपको ये भी नहीं पता है किस चैप्टर में क्या दिया है, लेकिन क्योंकि आज की डेट से लेके February 1 से लेके February 5 तक आप 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी देखते हैं कितना ड्यूरेशन का होता है ये वीडियो, आप उतनी देर तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो उतनी बार आप रोज़ अगर एक बार ही फ्लिप करके देखोगे, है ना, और एक बार एडिशनल अपनी तरफ से देख लेना, तो यू विल सी कि आपके दिमाग में ना, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर, जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है कौन सा चैप्टर नंबर है, इस तरह से आ गया, या यही आ गया कि जो चार्ज है वो कौन सा चैप्टर नंबर है, तो आई एम श्योर उसमें आपके गलती के चांसेस देखना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी रेंज नहीं पता है अभी, या उनको कुछ चैप्टर्स की पता है, कुछ की नहीं पता है। तो साथ साथ मेरे ऐसे करते चलो। उसके अलावा आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो चलो, देखो, चैप्टर नंबर 17 इज चार्ज, जिसमें 2 पार्ट्स में, एक है फॉर्म ऑफ चार्जेस, ये 211 से लेके 217 तक है, ठीक है। और दूसरा है जॉइंडर ऑफ चार्जेस, दैट इज़ 218 से लेके 224। अब इसको अलग अलग करके याद करो तो भी ठीक है, और अगर वैसे याद कर लो कि कहाँ से कहाँ तक है, 211 से लेके 224, तो वो ना, जैसे हम कोई भी चार्ज लगाते हैं, ठीक है, तो भाई हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या चार्ज, जैसे मान लो मर्डर करके आए कोई, तो 300 का चार्ज लगा रहे हैं या 299 का लगा रहे हो, तो हमको पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट चार्ज। तो उसकी बात करता है 211, ठीक है। दूसरी चीज़, दिस इज़
सेक्शन 212। तो 212 बात कर रहा है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो किस समय वो ऑफेंस हुआ, किसने किया, किस जगह वो ऑफेंस किया। तो टाइम प्लेस ऐसे याद कर लो, TPP दैट इज़ इन 212, ऐसे याद हो जाएगा। फिर 213 दैट इज़ मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। तो 13 में बस इतना याद रखना, अगर मैनर की बात करते हैं तो मैनर हमारा दिया गया है 213 में। ठीक है, नाउ 214 वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज़ पनिशेबल। यानी देखो, अगर IPC के अंडर कोई ऑफेंस हुआ है और हम उसे IPC के अंडर चार्ज कर रहे हैं, तो जो उस ऑफेंस का सेंस है, जिस तरह से IPC में डिफाइंड है, उसी सेंस में हम लेंगे। बस अपने मन से या किसी दूसरे जगह से अडॉप्ट करके हमें नहीं लेना है, जिस पर्टिकुलर लॉ में वो मैंशनड है बस उसी सेंस में। तो सेंस की बात कहाँ पे करता है? 214 में। ठीक है, अब मान लो कोई गलती हो गई, तो इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स, उस गलती का इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी बात 215 कर रहा है। अब अगर ऑल्टरेशन, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना PYQs में या कहीं भी MCQ की बुक में ऑल्टरेशन की बात ज़रूर करता है। तो ऑल्टरेशन कहाँ पे है? 216। नाउ 217 रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। चार्ज ऑल्टरेशन की बात 216 कर रहा है, और ऑल्टरेशन तो हुआ है और हमको विटनेसेस को रिकॉल करना है, तो उसकी बात 217। कैसे याद रखना है? ऑल्टरेशन की बात 216 करता है और ऑल्टरेशन होने के बाद रिकॉल कर रहे हैं विटनेसेस को, वो किस में है? 217 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फॉर्म ऑफ चार्जेस। नाउ सेकेंड इज जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ 218 से लेकर 224, यहाँ पे ख़त्म होगा चार्जेस। तो सेपरेट चार्जेस फॉर अलग अलग ऑफेंस हुआ है तो उसको हम अलग अलग हेड्स में सेपरेटली चार्ज करेंगे। तो अलग अलग की बात कौन कर रहा है? 18, 218। ठीक, 219 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन, जहाँ पे भी बोल दे कि 3 ऑफेंस हुआ है, सेम काइंड का है, 1 साल के अंदर हुआ है, तो ये सारी बातें हो रही हैं 219 में। ठीक है, नाउ 220 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज़्यादा ऑफेंस हुआ है तो उनके ट्रायल की बात 220 में करता है। 221 व्हेन इट इज़ डाउटफुल, कहीं पे भी डाउटफुल की बात है तो 221। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं आपको चीट कोड टाइप बताती हूँ। जब हम 21 ईयर्स के होते हैं, ठीक है, मान लो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हमको डाउट में है कि हमें क्या करना है, हमको जुडिशरी में जाना है या लिटिगेशन में जाना है या फिर कुछ भी करना है, तो हम डाउट में हैं। ठीक है, तो किस उम्र में डाउट में थे? जब हम 21 ईयर्स के थे तब। मतलब कुछ भी आप रिलेट करके उसे याद रख लो। नाउ 222 व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूड इन ऑफेंस चार्ज, जो ऑफेंस प्रूव हो चुका है दैट इज इंक्लूडेड इन द ऑफेंस चार्ज। तो इंक्लूजन की बात, प्रूव करने की बात और इंक्लूजन की बात, इनकी बात कहाँ पे कर रहा है? 222 में। ठीक है, नाउ 223 भी जब जब चार्ज करेंगे पर्सनस को एक साथ मिला के, उसकी बात 223। एंड 224 विड्रॉल की बात कर रहा है, बस उसके आगे कुछ मत याद रखो, पूरे सेक्शन लाइन याद रखने की जरूरत क्या है? विड्रॉल 224। तो देखो, पहली चीज़ क्या याद रखनी है? चार्ज कहाँ पे है? चैप्टर नंबर 17। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ चैप्टर 17? 211 से लेकर 224। इसमें से कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। देखो, जैसे 211 है, 212 है, और 216 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 217 बस याद रख लेना, याद हो जाएगा अपने आप कि 217 में तो ऑल्ट्रेशन की बात है, और 216 में, और 217 में जब हम रिकॉल कर रहे हैं विटनेसेस तो उनकी बात है। ठीक है, उसके बाद 219 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देख लो डाउटफुल वाला रख लो 221। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है, और इतने आप याद कर लोगे ना तो इसके अलावा कुछ भी देगा तो आपने अपने आप याद हो जाना है। चलो, तो चैप्टर 17 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखो दूसरा जो चैप्टर है, कि हम साथ में पढ़ेंगे इसको, अभी तो मैं आपको रेंज और ये सब बता रही हूँ, अदरवाइज वील रीड इट टुगेदर, तो ही ये समझ में आएगा क्यों ये क्या चीज़ है। ये है ट्रायल। ठीक है, तो ट्रायल जब होता है, एक ट्रायल कहाँ पे होता है? कोर्ट ऑफ सेशंस में। ठीक है, एक ट्रायल होता है वारंट केस में। इसमें दो तरह के ट्रायल्स हैं, एक ट्रायल है जब हम पुलिस रिपोर्ट पे ट्रायल करते हैं, और दूसरा है विदाउट पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, तीसरा ट्रायल क्या होता है? समन्स केस, जब समन्स केसेस का मैटर आता है तो उसके ट्रायल की बात है। और लास्ट वन इज़ समरी ट्रायल्स, जो कि सबसे ईजी भी है और सबसे छोटा भी है। अच्छा देखो, जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, इसकी रेंज और इसका ये तो समझ लो, ये पार्ट ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना कि ना तो चैप्टर नाम भूलना, ना इसकी रेंज याद रखना। ठीक है, तो व्हाट इज़ द चैप्टर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन? दैट इज़ चैप्टर 18। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? 225 से लेकर 237। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको आप कहीं नोट करके अभी चिपका लो, रोज़ आपकी नज़र वहाँ पड़नी चाहिए। देखना एग्ज़ाम टाइम तक याद भी हो जाएगा, और इसमें से क्वेश्चन आप समझ लो ज़रूर से आना है, ज़रूर से आना है। अच्छा,
ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, वारंट केस के ट्रायल की बात होती है तो दो तरह के हैं, बट आप टोटल रेंज पहले याद रखो, 238 से लेके 250, ठीक है। उसके बाद जब समन्स केस की बात आती है कि समन्स केस का ट्रायल कहाँ पे दिया हुआ है, यस चैप्टर ने भी, चैप्टर 18 था कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर 19 था ट्रायल ऑफ वारंट केस 238 से लेके 250, और चैप्टर 20 251 से लेके कहाँ तक है 259, इसमें समन्स केस की बात करते हैं। और चैप्टर 21 है दैट इज़ समरी ट्रायल, यानी 260 से लेके 265। आप ट्रस्ट करो, चाहे यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ रहा हो, बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, या फिर दिल्ली जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ समरी ट्रायल एंड व्हाट इज़ द चैप्टर नेम ऑफ समरी ट्रायल या कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल की रेंज क्या है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो इसकी डिटेलिंग हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस ट्रायल वाली चीज़ को मैं एक साथ आपको पढ़ाऊँ, दैट इज़ इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क है, ये होमवर्क क्या है, पहले तो आपको चैप्टर नेम याद रखना है और रेंज याद रखना है, बिल्कुल याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, ठीक है। देखना इसका फ़ायदा आपको ना 6 दिन बाद मिलेगा, जब आप 7 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके भी लिख दिया है ताकि और अच्छे से आपने समझ में आए। चैप्टर 18 क्या है, 225 से लेके 237 कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। दूसरा देखो, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट कहाँ से कहाँ तक है, 238 से लेके लास्ट में इवन नंबर पे ख़त्म हो रहा है 250, ठीक है। वारंट केस बस यहीं पे ख़त्म करो। नेक्स्ट है आपका समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट, समन्स केस जब वो 250 इवन नंबर पे ख़त्म हुआ है तो ये ऑड नंबर पे शुरू हो गया, 251 कहाँ से कहाँ तक है, ऑड पे शुरू हुआ है और ऑड पे ख़त्म हो रहा है 259, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका समरी ट्रायल, तो ये इवन से शुरू होता है, ऑड पे ख़त्म होता है, कुछ भी करके याद रख लो, एनीथिंग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है, एक तो चैप्टर नेम आपका पूछना ही पूछना है, व्हाट इज़ चैप्टर 21A, तो वो क्या है, प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो रेंज पूछेगा, 265A से लेके कहाँ तक है, 265A से लेके L तक है, 265A से लेके P तक है, Z तक है, एनीथिंग, कंफ्यूज करेगा कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं सुनना, आपको बस इतना सुनना है, प्ली बार्गेनिंग 255A से लेके 255L तक है, ठीक है बस। और दूसरा इसका अमेंडमेंट पूछता है, तो इसका अमेंडमेंट था 2005, ये याद रखना। बाकी जब मैं प्ली बार्गेनिंग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब बता दूंगी, ठीक है। चलो ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 22 क्या है, अटेंडेंस ऑफ पर्सनस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, उन पर्सनस की अटेंडेंस की बात करता है। देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, देखो इस चैप्टर में अंदर की डिटेलिंग बहुत कम पूछता है। क्या पूछेगा, अगेन चैप्टर नेम पूछेगा, दूसरा रेंज आप याद रखो, रेंज पूछता नहीं है, मतलब आप पूछता है कुछ कुछ में, बट इसमें तो मुश्किल है पूछे। इसमें पहले तो आपको चैप्टर याद रखना है, व्हाट इज़ चैप्टर 22, ठीक है। अटेंडेंस की बात करता है पर्सनस की जो कन्फाइन हो चुके हैं और डिटेन हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आपने कुछ चैप्टर के जो ये मार्जिनल नोट्स हैं बस इतना पढ़ लेना चैप्टर 22 में, इसके आगे कुछ मत पढ़ो, एटलीस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मत पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं पूछता। 266 में डेफिनेशन है, कहाँ से कहाँ तक है, 266 से लेके 271, तो 266 डेफिनेशन है, 267 पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस इन प्रिजनर्स है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात अगर करता है और वो भी एक्सक्लूड करने की पावर की बात करता है, तो दैट इज़ 268, एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन्स टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, तो 269, एंड प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, अगर कोर्ट इन कस्टडी काइंड ऑफ थिंग है तो वो 269, 270, और अगर पावर टू इशू कमीशन इशू करने की बात करें तो वो 271 बस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अंदर की डिटेलिंग से क्वेश्चंस बहुत कम है, तो इस पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हम उसको ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब जो ये चैप्टर हमारा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 23, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो पहले तो चैप्टर का नेम याद रखना है, चैप्टर नेम क्या है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल में जो एविडेंसेस लेते हैं उनकी बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक है, 272 से लेके 299, ठीक है। 272 से लेके 299 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ सेक्शंस है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक डिमीनर वाला सेक्शन है, कहाँ पे है, 280, इसको बाय हार्ट कर लो, 280 पूछेगा ही पूछेगा, 280 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस दैट इज़ 280, ये हो गया। और
उसके बाद दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 281, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, इससे पता है आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं कि 281 में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज की बात है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात है, किसकी बात है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 284, दैट इज़ व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस्ड विद। सो दैट इज़ 285, कमीशन टू होम टू बी इशूड। हाँ, एक 284 हो गया, दैट इज़ व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस मे बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। और दूसरा है 285 दैन कमीशन टू होम टू बी इशूड, दैट इज़ 285। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो सेक्शन 289 है एडजोर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। एडजोर्नमेंट की बात कहाँ पे कर रहे हैं, 289, इसको पढ़ लेना। और यस 297 भी आप देख सकते हो, दैट इज़ अथॉरिटीज़ बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी स्वॉन, ये भी देख सकते हो। इट इज़ 297। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि यही सेक्शंस पूछने वाले हैं, ये कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस में है, एमसीक्यूज़ में है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने एक बार सारे सेक्शंस तो देखने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 23। इसकी रेंज क्या है, 272 से लेके 299 तक, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 24। 24 क्या है, जनरल प्रोविजंस इन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। देखो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारे सेक्शन है जो जिनकी मार्जिनल नोट्स भी इंपॉर्टेंट है और उनकी डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो डिटेलिंग तो हम जल्दी से शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में आपका ये आ जाएगा, बट आज हम देख लेते हैं। देखो इसकी रेंज 24 है, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। अच्छा, व्हाट वाज योर चैप्टर नंबर 20? देखो इसमें सिर्फ एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की बात करते हैं चैप्टर 23 में, ठीक है। बट जब चैप्टर 24 की बात आती है तो इसमें जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, तो ये डिफरेंस आप लेके चलना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला ही सेक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनस कन्विक्टेड वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, दैट इज़ डबल जीओपार्डी से रिलेट करती हुई चीज़ है, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड में पूछा गया था, यूपी में भी पूछा गया था, यानी ये हर स्टेट में पूछा जाता है। तो पहला सेक्शन आपने याद रखना है, सेक्शन 300। दूसरा देखो अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी ठीक है। परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन पता ही होना चाहिए। 304 लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस, इसको आप 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 306, इसको आपने याद रखना है, टेंडर ऑफ पार्डन। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस में दिया रखा है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, तो वो 306 है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ 307, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। क्यों कंफ्यूज कर देगा, 306 में पावर टू टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, बस इतना ध्यान रखना। और 306 में पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, इस तरह से आप तो ये दोनों सेक्शन ना कई बार पढ़ लेना साथ में, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा, दोनों में टेंडर ऑफ पार्डन है ना। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 311, पावर टू समन मटीरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन, व्हाट इज़ पर्सन प्रेजेंट, ठीक है। तो यानी इसमें एग्जामिनेशन कर रहा है, बट किसकी एग्जामिनेशन है, ऑफ विटनेसेस, ठीक। तो इसको मैं बता रही हूँ, ये जो सेक्शन से आप इनको अच्छे से देख लोगे ना, ज़रूर से क्वेश्चन इसमें से फंसने वाला है, क्योंकि ये मैंने कई साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके तब निकाला है, मतलब ऐसे मेरे अपने मन से नहीं है। नेक्स्ट इज़ 313, ये तो समझ लो 311 और 313, इस पर तो वाइडली कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। 313 पावर टू एग्जामिन अक्यूज। देखो 311 जो है उसमें हम विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन 313 जो है इसमें हम अक्यूज को एग्जामिन कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 315, दैट इज़ अक्यूज्ड पर्सन नॉट टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है। तो ये तो आपको याद रह जाएगा, बट 311 और 313 मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मार्जिनल नोट तो मतलब ज़रूर से पढ़ के रखनी है, यहीं से कन्फ्यूज़ करते हैं। और 315 तो याद हो जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, फिर देखो 317, दैट इज़ प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज इन ट्रायल्स बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज प्रेजेंस नहीं है, फिर भी इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है, तो इस तरह से करके याद रखना 317, ठीक है। उसके बाद देखो 320, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। और 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी पूछता है। 320 तो आपको पता ही होगा कि पूछ सकता है, और 321 विड्रॉल है प्रोसिक्यूशन से, तो ये भी क्वेश्चन आता है ऑलवेज, ये यूके में, उत्तराखंड में, एमपी में, और बिहार, यूपी, हर हर जगह। अच्छा, नेक्स्ट इज़ 223, तो 223 भी कमिटल की बात करता है, जो ये 223 है, ठीक है।
इसको आपको याद रखना है 223 को, सॉरी दिट इज़ 323 या नॉट 223, इट इज़ 323। किसकी बात कर रहा है? कमिटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो दो सेक्शंस हैं कमिटल से रिलेटेड, 209 एंड 323, इसको साथ में पढ़ना। बट याद रखना कि 323 कमिटल की बात करता है, तो इतने पे काम चल जाएगा। 324 भी देख लेना, कॉइनेज और स्टैम्प से रिलेटेड अगर कोई बात है तो वो 324 में है। उसके बाद 325 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। तो ये उस प्रोसीजर की बात कर रहा है जब मैजिस्ट्रेट सेंटेंस पास नहीं कर पाते हैं, जितनी सीवियर उन्हें पास करनी है उतनी, उसकी बात करता है। और इसके अलावा फिर 2-3 सेक्शन जो बचते हैं वो भी देख लेना, लेकिन जो जो मैंने मार्क करा दिए हैं, 300 हो गया, 304 हो गया, 311, 313, 315, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 25। ओके, प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अब जो अक्यूज्ड पर्सन है दैट इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, वो अनसाउंड माइंड के हैं। तो इसमें देखो मैं बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो PYQs देख के हमको समझ में आया है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला तो चैप्टर नंबर क्या है, 25, वो याद रखना। इसका जो चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये याद रखना। और सेक्शंस आपका मन करेगा आपको एक बार फ्लिप थ्रू करना रहेगा तो आप देख लेना किसमें क्या है, बस। इससे बहुत ज़्यादा फिर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मतलब एज़ फार एज आई नो, जैसे जितना मैंने एनालाइज़ किया है, बाकी मतलब आप ज़रूर से पढ़ के जाओ, बट इतने में आपका हो जाएगा, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 26, इसका भी सेम यही फंडा है। इसमें आपको प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस ऑफ एक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसमें भी आपको चैप्टर का नंबर की 26 है, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड रेंज क्या है, 340 से लेकर 352। इतना बार कर लोगे तो इतने से काम आपका चल जाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द जजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये कुछ भी पूछता है, मतलब पहले तो आपको चैप्टर नाम पता हो, चैप्टर नंबर दैट इज़ 27, उसका नाम क्या है, द जजमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 375A-B-C, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, कॉम्पनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और से लेकर जो 376D ऑफ IPC, और ट्रीटमेंट ऑफ 358 है, यस, कॉम्पनसेशन टू पर्सनस ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। अगर पर्सनस को अरेस्ट कर लिया है ग्राउंडलेसली तो उससे रिलेटेड चीज़ें 358 में ये भी। तो ये जो 4 सेक्शन हो गए ना, इसको बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, सेक्शन 360 है जो प्रोबेशन की बात करता है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलो 357A-B-C और उसके बाद 360, ये याद रखना है, ठीक। और ओके फाइन, चलो ये हो गया, ठीक। अब देखो जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ चैप्टर नंबर 28, दैट इज़ सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो ये देखो, ये 366 जो सेक्शन है ये, कि आप सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस अगर दिया है तो पहले वो कोर्ट ऑफ सेशन में हम सबमिट करेंगे फॉर कंफर्मेशन। तो ये तो पता ही होना चाहिए, बस बच्चों को पता होगा तो आप अपने सेक्शन में याद कर लो कि ये चीज़ 366 में दी हुई है, ठीक है। इससे आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा 368, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन, कि हाई कोर्ट की पावर कहाँ है कि सेंटेंस को वो कंफर्म करेंगे, तो वो है 368 पे। और कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। देखो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो ये पूछेगा कि ये दिया कहाँ है कि कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस, ये दिया कहाँ है 369। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस को कितने जजेस साइन करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें पता चल गई, एक तो 369 में दिया है और दूसरा कितने जजेस साइन करते हैं, दो, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। इसमें से ये 3 सेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी एक दो बचता है वो आप देख लेना ऐसे ही सरसरी निगाहों से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ अपील्स। इसमें क्या याद रखना है, चैप्टर कौन सा है 29, कहाँ से कहाँ तक है 372 से लेके 394, ठीक है। और इसके मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बताती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड MCQs। तो देखो पहला तो है 372, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये पहला ही सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। फिर 373 देखो, 374, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर, ये या इंपॉर्टेंट है। अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
फिर 375 भी है जिसमें प्लीज गिल्टी करता है, नो अपील, अपील नहीं हो रही है जब वो गिल्टी प्ली कर रहा है, ये याद रखना। उसके अलावा देखो 378 अपील इन केस ऑफ अक्विटल, अक्विटल हो गया तो उस केस में अपील की बात, तो वो करता है 378, ये याद रखना है। फिर देखो 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि समरी डिसमिसल ऑफ अपील कहाँ पे दी हुई है, तो ये 384 है। इसके अलावा 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग टू अपील, रिलीज ऑफ एपेलेंट ऑन बेल, इसको याद रखना है। 390 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका 393 फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील, ये। और 394 दैट इज़ अबेटमेंट ऑफ अपील्स, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो देखना ही देखना, बाकी आप एक बार ही देखना तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, अपील के बाद रेफरेंस एंड रिवीजन, चैप्टर नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है, कि कौन से चैप्टर में था ये हम ना भूलें। चैप्टर अपील किस में है 29, रेफरेंस रिवीजन किस में है 30, बिल्कुल भी नहीं भूलना इसको, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 30 हो गया रेफरेंस एंड रिवीजन, इसमें तो पहला सेक्शन इंपॉर्टेंट है 399, सॉरी हाँ 395, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा 397 देखो, रिकॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, 396 भी है, डिस्पोजल ऑफ केस, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और 401 वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस कहाँ पे है 395, अब जिसको नहीं पता है वो सोचेगा 300, ठीक है, तो 395 के साथ 401 बस, ठीक। और यस 402 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विदड्रॉ और ट्रांसफ़र रिवीजन केसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो ये हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 30। नेक्स्ट देखो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, इसका भी चैप्टर नंबर आपको याद रखना है 31। और दूसरा क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफ़र किस में हो रहा है 31 में हो रहा है। और इसका रेंज क्या है 406 से लेकर 412। इसमें देखो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें जितने भी सेक्शन हैं सब कुछ सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 406 याद रखना, पावर ऑफ, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ पे है टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स, दैट इज़ 406। 407 हाई कोर्ट की पावर कहाँ पे है टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील, 407 में है। 408 में पावर ऑफ सेशंस जज, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ना इसको नोट कर लेना अपनी नोट्स में कि 406 सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, 407 हाई कोर्ट की बात कर रहा है। पावर ऑफ सेशंस जज, सेशन जज की पावर कहाँ पे है टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील, वो 408 है। और 409 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशंस जज, देखो 408 में तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेशंस जज, है ना, केसेस को और अपील्स को, और 409 में विड्रॉ कर रहे हैं केस को, ऐसे याद रखना है। 410 भी विड्रॉल करता है बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू। और 411 मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रेट की बात सिर्फ एक सेक्शन करता है, दैट इज़ 411, जिसमें वो मेकिंग ओवर कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं। और 412 रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें जितने सेक्शंस हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस हैं, और सारे के सारे, ठीक है, तो याद रखना इसको। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 32। इसमें देखो क्या है, चैप्टर नाम याद रखना, चैप्टर नेम दैट इज़ एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं दैट इज़ 414 है, 414 दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट, जब डेथ सेंटेंस पास किया हाई कोर्ट ने तो उसकी एग्जीक्यूशन की बात करता है, चैप्टर सेक्शन 414। और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ ही पढ़ लेना 418 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट की एग्जीक्यूशन 418 में, और अगर डेथ सेंटेंस है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो 414 में, इस तरह से याद रखना, ठीक है। 416 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड चीज़ आती है तो बिल्कुल याद रखना 416, ठीक है, और पोस्टपोन होता है यहाँ पे कैपिटल सेंटेंस। तो ये हैं जो कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो 432 432 और 433 पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस एंड पावर टू कम्यूट सेंटेंसेस, सस्पेंशन, रेमिशन और कमीशन, ठीक है। 432 433 तीनों ही याद, दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा बस आप ऐसे फ्लिप थ्रू करना, पढ़ना, रिवीजन मतलब रेंज और ये सारी चीज़ें तो याद रखनी है। उसके बाद तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है दैट इज़ पार्ट आता है दैट इज़ प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स,
तो ये है हमारा चैप्टर नंबर, याद रखना इसका बहुत ज़रूरी है। कहाँ से सेक्शंस है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाले सेक्शंस हैं। तो इसका तो एक चीज़ है, इसमें तो मार्जिनल नोट्स पूछ सकता है और इसके अंदर से भी कुछ कुछ चीज़ें पूछता है। अंदर से क्या क्या पूछता है वो बेल वाला पार्ट जब मैं पढ़ाऊँगी देन आपको बता दूँगी कि यही चीज़ ही पूछ रहा है। ठीक है, तो 440 तक ही समझ लो कि 440 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर मार्जिनल नोट्स और सेक्शन से याद है तो आपका काम चल जाएगा। तो इन वॉट केसेस बेल टू बी टेकन किस में ली जाती है, 436A वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पीरियड क्या है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो उस केस में हम बेल लेंगे। इसकी बात 437 कर रहा है। ठीक है, 437 ए बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट की बात कौन सा है ये, 437A या। एंड 438 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सनस एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एप्रीहेंडिंग अरेस्ट यानी कि जो अपने अरेस्ट से अप्रीहेंड करना चाहते हैं उनकी बात 430A। इसको क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंटिसिपेटरी बिल का प्रोविजन कहाँ है, तो 438 और 439 एंड 440। तो इसमें से मार्जिनल नोट्स तो आप भूल नहीं सकते हो। अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बेल वाला मैं पार्ट लेके जब आऊँगी तो बता दूँगी। इसके अलावा ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ऊपर वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज़ आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, चैप्टर नेम आपको याद रखना है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 34। 34 चैप्टर क्या है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे पहले तो एक ये देखो 455 डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलिस एंड अदर मैटर। ठीक है, इसको बस 455 ये याद रख लेना। उसके अलावा 457 से लेके 459 प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट्स अपीयर विद इन 6 महीने के अंदर कोई नहीं आता, और पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। तो ये तो इतने सेक्शंस दे आर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, उसके बाद जो हमारा पार्ट है दैट इज़ 35 में हमारा देखो ये 466 को छोड़ दो एक, तो 465 तक, या इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि 460, 461, 62, 63, 64 दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और 65 भी है। ठीक है, इसमें पता है स्टार्टिंग के जो 2 सेक्शंस हैं इसी में बच्चों को घुमा देता है। पहले चीज़ याद रखो, वो इनरेगुलरिटीज़ की बात करता है जो प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं करती, यानी ना करने की बात पहले है। अगर चैप्टर की रेंज याद है कि 460 से शुरू होता है तो बिल्कुल दिमाग में याद रख लेना, ना बोलने की पावर पहले है और हाँ बोलने की पावर बाद में, कुछ भी करके याद रखो। तो 460 में इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स एंड 461 इरेगुलरिटीज़ विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। ये दोनों समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में ही कंफ्यूज करता है। तो याद रखना 461 नो एंड 460 नो एंड 461 येस। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, 462 इसी बात कर रहा है। 463 नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281, ये अटेंडेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और इन एरर चार्ज, और फाइंडिंग अ सेंटेंस फॉर फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी। तो इसमें 465 तक तो आपको याद रखना ही है, बट ऊपर के ये दो सेक्शंस है ना, इसको भूलना नहीं है। इसको अभी कहीं नोट करके रख लो क्योंकि ज़रूर क्वेश्चन आएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 461 में डू नॉट था कि 460 में डू नॉट था, बस यहीं पे पूरा खेल बिगड़ जाता है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ 36। इसमें क्या है, और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सेक्शन 468 है, बार टू टेकन कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसकी बात कौन कर रहा है, सेक्शन 468, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 469 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो या सो दिस मच इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी एक बार आप देख लो 471 एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज़ क्लोज्ड, ये लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 4 से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस 472 एंड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, तो 473 ये हो गया। बट जो बता रही हूँ वो सेक्शन नहीं भूलना है, बस इतना ध्यान रखना। और अब फाइनली हमारा जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 37। इसमें पहली चीज़ क्या याद रखनी है, चैप्टर नंबर 37 मिसलेनियस की बात करता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो आपको पता ही होगा, सेविंग इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज़ 482। इसको तो बिल्कुल भूलने का रिस्क ही नहीं लेना है। ठीक है, उसके अलावा 480 भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सिट एज मजिस्ट्रेट इन सर्टेन
कोर्ट्स, ठीक है। जो प्रैक्टिसिंग प्लीडर हैं वो एज अ मैजिस्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं इन सर्टेन कोर्ट्स। मार्जिनल नोट और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और स्टार्टिंग में ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट की बात कौन करता है, 474, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये ध्यान रखना कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये 482 इसकी बात करता है, ठीक है। 484 नहीं है, 482 है, 482, ठीक, ऐसे याद रखना, कैसे भी करके याद रख लो, बट येस 482। और लास्ट में सीआरपीसी में 2 शेड्यूल्स दी हैं, 3 या 4 शेड्यूल्स नहीं है, सिर्फ 2 शेड्यूल्स है, जिसमें पहली शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करती है और दूसरे में फॉर्म्स है। इसको नहीं बोलना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक। तो पहली शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करती है और दूसरी फॉर्म्स की, ठीक है। तो ये रहा आपका एक आज रिवीजन क्लास 1 का एक वीडियो। उसके बाद देखो मैं अभी नेक्स्ट यानी कि 5 वीडियोस का प्रॉमिस किया है, तो अब नेक्स्ट हमारे 4 वीडियोस बचे हैं और 5 फरवरी की दोपहर तक यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन योर प्लेलिस्ट। उसको आप ओपन करके देखना, जब आप ट्रेन में रहना या सीआरपीसी रिवाइज करना रहेगा तो आप ये पिछला वीडियो नहीं देख पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 वीडियोस देख लेंगे तो आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू हिट द एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, और सीआरपीसी का आपका जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करो, यही मेरी आशा है। तो चलिए नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप इन टच। और अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है या जो भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।